Countering terrorism is a particular priority because it synthesizes bigotry, violence, intolerance and fear. नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार और मैं आपके साथ शुभी शुक्ला। दुनिया के सबसे खतरनाक पड़ोसी की परछाई फिर सामने आई। नई दिल्ली 28 सितंबर 2025 संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने भाषण की शुरुआत कुछ ऐसे शब्दों से की जिसने श्रोताओं की नजरें अपनी ओर खींच ली। उन्होंने कहा कि कभी-कभी एक पड़ोसी सिर्फ पड़ोसी नहीं होता, बल्कि वह दुनिया के लिए खतरे का केंद्र बन जाता है। इस सस्पेंस और गंभीरता भरे अंदाज में उन्होंने पाकिस्तान की दशकों से चल रही आतंकवाद में कथित भूमिका पर जोर दिया है। 27 सितंबर को यूएनजीए के 80वें सत्र में जयशंकर ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसे वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बताया। अपने लगभग 16 मिनट के भाषण में उन्होंने आतंकवाद के खतरों और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके प्रभाव को स्पष्ट किया। उन्होंने पहलगाम हमले का उदाहरण देते हुए यह बताया कि कैसे आतंकवादी गतिविधियों में कुछ देशों का संरक्षण शामिल है। विदेश मंत्री ने विश्व समुदाय से अपील की है कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर कार्यवाही की जाए। उनका संदेश साफ था, आतंकवाद केवल किसी एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि यह सभी देशों की स्थिरता और सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि भारत इस खतरे को गंभीरता से लेता है और आतंकवाद के समर्थन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि जयशंकर ने अपने भाषण में रणनीति के तहत पाक को नाम लिए बिना उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि को चुनौती दी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आतंकवाद के खिलाफ साझा और निर्णायक कार्रवाई ही स्थायी समाधान है। संक्षेप में जयशंकर ने यूएनजीए में पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाते हुए वैश्विक मंच पर भारत की सुरक्षा चिंताओं को उजागर किया और दुनिया से आतंकवाद के खिलाफ साझा प्रयासों का आग्रह किया। उनके शब्दों में गंभीर सस्पेंस और निर्णायक संदेश दोनों थे। अंत में जयशंकर ने यह संदेश दिया कि जब तक आतंकवाद की जड़ें मजबूत हैं, दुनिया को सतर्क रहना होगा। उनके शब्द एक चेतावनी, एक चुनौती दोनों थे कि किसी भी पड़ोसी की परछाई छुपी नहीं रह सकती और सच्चाई हमेशा सामने आती है। यही वह सशक्त आवाज थी जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की दृढ़ता को विश्व के सामने रखा।